नमस्कार जी। अभी हम 29वां प्रश्न, जल की कठोरता से क्या अभिप्राय है। जल की ये कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हार्डनेस ऑफ वाटर आपने 9th और 10th में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। जिसको ध्यान है, जो साइंस के स्टूडेंट अभी हैं, बीएससी कर रहे हैं, उनको तो ये पता होगा ये हार्ड वाटर क्यों होता है, कठोर पानी जो है ये क्यों होता है। ये कठोर पानी जो नदियों से आता है, ऊपर से पहाड़ों से आता है, वो कठोर होता है, लेकिन ऊपर से बहता 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 जब नीचे आता है तो वो नॉर्मल पानी ये बन जाता है। जैसे हम जब बारिश होती है, जो पहले 2 दिन बारिश होती है, वो हम उसको एसिड रेन कहते हैं या एसिडिक रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से बादलों से तो पानी आता है, लेकिन बीच में धरती और बादलों के बीच में जो एटमॉस्फेयर है, उसमें इतना कचरा होता है, केमिकल्स होते हैं, जो ये प्रदूषण से जो बादलों में ये रुका रहता है, पहले वो आता है कचरा नीचे, तो जब वो आता है उसे हम एसिड रेन कहते हैं। तो 2 बार बारिश होती, 2 दिन बारिश होने से वो सारा जो है वो साफ हो जाता है। उसके बाद में हमें फिर रेन हार्वेस्टिंग हम करते हैं। तो उसी प्रकार की हार्डनेस है, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, जब नदियों से पहाड़ों से ऊपर से पानी आता है, इतने खनिज है पहाड़ियों में कि उनके थ्रू आता है पानी, पत्थर हो गए, खनिज हो गए, उनसे मिलता हुआ आता है, तो वो हार्ड वाटर होता है। लेकिन जब आगे आगे होता है, जब आगे आता है, तो वो फिर सॉफ्ट पानी, नॉर्मल पानी यही हो जाता है। अब कहते हैं इसके कारण क्या है। जल में कई खनिज और लवण, अर्थात कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, सिलिका, लोहे, जस्ता, आयन आदि के लवण विद्यमान होते हैं, तो जल को कठोर जल कहा जाता है। इस प्रकार के जल से कपड़ों को धोते समय झाग नहीं बन पाती है। इसके कारण होता है कि जल में साबुन को रगड़ने से साबुन जो एसिडिक होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों से क्रिया कर उसका एसिडिक को अपवेशित कर देता है। इसके कारण कठोर जल में कपड़े धोने से काफी साबुन का प्रयोग होता है। मैंने आपसे ये पहले भी कहा था कि अगर आप कपड़े धोएं या अपने शरीर पर साबुन लगाएं या बालों में शैम्पू लगाएं, तो नहीं धुलता है, वो वैसे के वैसे जम जाता है। तो ये जो कठोर पानी है, इसका एक ही है कि इसको पहले बॉयल कर लो, बॉयल करके ठंडा कर लो, तो जो उसकी हार्डनेस है वो खत्म हो जाती है। लेकिन आदमी, इंसान इतना आलस हो रहा है, वो नहीं मानता, कहता देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप कपड़े धोएंगे तो आपका साबुन वेस्ट होगा, नहाएंगे तो आपका साबुन वेस्ट होगा। ठीक है, और अगर साबुन आपके कपड़ों में रह जाता है तो शरीर पे खुजली होगी, और अगर शरीर में रह जाता है साबुन शरीर के ऊपर, तो आपको खुजली होगी। अब बेटा, कठोर जल के दूषित परिणाम जो है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। कहता खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां पकाते समय कठोर जल का प्रयोग सब्जियों को कठोर बना देता है और रंग भी नष्ट कर देता है। इससे अगर आप हार्ड वाटर जो है, ये कठोरता वाला पानी सब्जी बनाओगे, वो ना तो पकेगी और जो उसका रंग है वो भी यही हो जाएगा। फिर कहता है कई लोहे व अन्य विशेष धातुओं के उपकरण भी खराब कर देता है, जो आपके बर्तन है वो भी खराब हो जाते हैं। सर्वप्रथम कपड़े धोते समय साबुन का यदि प्रयोग होता है, ठीक है ना। फिर पद्धति ये जो है इंडस्ट्रीज प्रयोग में, जैसे कागज, चमड़ा और कपड़े, ये उद्योग में विभिन्न स्तर पर ये कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। क्योंकि देखिए, कागज में पानी यूज होता है, तो कागज आपका गलता नहीं है, चमड़ा भी नहीं गलता आपका, कपड़े जो कपड़े हैं वो भी नहीं गलते, या उनको रंगीन जो देखो, कपास हमारी सफ़ेद होती है, तो जो कपड़े का बेस है वो तो सफ़ेद ही रहेगा, धागा जो आपका सफ़ेद रहेगा। लेकिन जब सफ़ेद कपड़े में रंग डालते हैं तो वो रंग नहीं चढ़ता है, रंग नहीं चढ़ता है, रंग अलग रह जाता है, और उससे क्या आपका रंग भी खराब होगा और आपका कपड़ा भी खराब होगा। अब ये कहता देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या है। एक तो टेम्परेरी है, एक परमानेंट है, दो है। अब कहता है जो टेम्परेरी है, अस्थायी है, जल में अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट घुले हों तो ये अस्थायी कठोरता कहलाती है। इस कठोरता को ये उबाल कर दूर किया जा सकता है, तो इसको हम पानी को उबाल कर ये कठिनाई इसकी दूर कर सकते हैं। ये स्थायी कठोरता कहता परमानेंट हार्डनेस, इसमें मैग्नीशियम तथा कैल्शियम, क्लोराइड और सल्फेट घुले रहते हैं। ये
स्थायी कठोरता कहलाती है। इस कठोरता को साधारण विधियों द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, तो इसको तो फैक्ट्री में जो है केमिकल द्वारा ही इसको करते हैं। अब कहता है कठोरता दूर करने की ये आवश्यकता नहीं टू रिमूव द हार्डनेस। तो जो पानी की ये कठोरता है, इसकी ये आवश्यकता क्या है? देखिए, कहता है जल की कठोरता को दूर करने के कठोर जल में साबुन से कपड़े धोने से यदि साबुन व्यवहार होगा, बॉयलर में कठोर जल ये उबालने से बर्तन की सतह पर लवणों की एक परत जम जाती है जो ऊष्मा की गुजरता होती है, आपके बर्तन ये खराब करेगा। पर जल को गर्म करने में बॉयलर को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर हम उसको घर पे ट्राई करेंगे तो वो जो है ईंधन ज़्यादा खाएगा। फिर कहता बॉयलर में कठोरता जल गर्म करने पर उसमें घुले लवणों की परत जल के साथ क्रिया पर अमल बनती है, जो बॉयलर की धातु को विलय करके बॉयलर में धातु की मोटाई कम करती रहती है। मोटाई अधिक कम हो जाने पर बॉयलर के फटने का डर होता है। ये आमतौर पर हम खबरों में पढ़ते हैं, देखते हैं कि फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब ये इतने केमिकल्स हैं जब उसमें मिलते हैं तो उसकी जो मोटी परत होती है उसको खा जाते हैं, और जो परत है वो पतली पतली होती चली जाती है। जब परत पतली होती है तो बॉयलर जो है वो फट जाता है। लवणों के अधिक मात्रा में घुल जाने पर कठोर जल पीने योग्य नहीं है। हार्ड वाटर तो आप नहीं पी सकते, उसका टेस्ट अलग हो जाता है, वो आपको नहीं भाएगा, हम नहीं पी सकते। अब कहते हैं जल की कठोरता को दूर करना। अब इसको जो है हम कैसे दूर करेंगे, ये फॉर्मूले बदले रखे हैं। तो वही बार बार हम आपको वही समझा रहे हैं। इसमें मेन जो है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और ये सब है। तो इनको हम कैसे करेंगे? जल को ये उबाल कर, ठीक है, जब हम इसको जल को उबाल कर करेंगे तो ये जो है आपके केमिकल्स हैं ये खत्म हो जाते हैं, ये नीचे बैठते हैं। यहाँ इसका बेस्ट तरीका है, आप पहले इसको उबाल लो। ये उबालने के बाद में थोड़ी सी फिटकरी डाल दो, जो भी हार्डनेस होगी वो नीचे चली जाएगी। मान लीजिए ये हमारा बर्तन है, तो बर्तन में क्या करना है कि इतना पानी छोड़ देना। ये पानी इतना जो नीचे केमिकल्स इसको यूज नहीं करना, इसको पानी को छोड़ देना, क्योंकि जितने आपके केमिकल्स हैं वो यहाँ पे जमे हुए, उनको नहीं ये उपयोग में लाना है। ठीक है, अब ये देखिए ये फॉर्मूला है किसका? भाई ये फॉर्मूला है कैल्शियम का, ठीक है ना। अब कैल्शियम जो ये है, ये कैल्शियम अब ये कैसे, देखो पहले हार्ड वाटर में ऐसे है, फिर हम इसको कैसे सेपरेट करते हैं। तो जब हम इसको बॉईल करेंगे तो बॉईल करने पे ऑटोमेटिकली ये सेपरेट हो जाएगा। दूसरा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम हार्ड वाटर ही ऐसे है, जब हम इसको ये उबालेंगे तो ये सारा ये जो देखो ये कैल्शियम अलग हो गया, या मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे H2 और आपको कार्बन डाइऑक्साइड ये रह जाएगा। दूसरा है चूने के द्वारा यहाँ क्लार्क विधि। अब इसमें कठोरता में क्या है कि हम इसमें चूना डालते हैं। चूना डालने से क्या है उसकी कठोरता खत्म हो जाती है, और फिर जो चूना है फिल्टर कर देता है। चूना अपने साथ गंदगी को लेके नीचे बैठ जाता है। फिर ये कहता है कि स्थायी कठोरता, जो स्थायी कठोरता है इसको भी हम केमिकल के द्वारा, केमिकल ये मिला के इसको हम दूर कर सकते हैं। ये कहता है सोडा, धावन सोडा अथवा सोडियम कार्बोनेट द्वारा। तो उसमें हम पानी में सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। जब सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो उससे जो उसकी कठोरता है वो कैल्शियम वगैरह है उनको नीचे बिठा देता है और उसको पानी में ये बदल देता है। ये देखो ये देखिए ये सारा जो है ये परमानेंट है, ठीक है। ये आपका ये देखिए ये सारा है, ये पुराने ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। ये कठोर जल है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ, कैसे ये देखिए ये परमानेंट है, ये आपको शुद्ध जल मिल जाएगा और यहाँ से जो वेस्टेज है आपकी निकल जाएगी। तो इसमें क्या है, ये मोटी बालू डाली हुई है, ये हमने छोटे छोटे ये कंकड़ डाले, तो पानी ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर जो है यहाँ से ये कठोर जल जाएगा, इससे फिल्टर होकर आपको मिल जाएगा शुद्ध पानी जो मिल जाएगा। तो ये पुराने ज़माने के नेचुरल फिल्टर्स थे, क्या थे? नेचुरल फिल्टर्स थे। तो ये है दूसरा तरीका है कि
आप घर में भी बना सकते हैं। आप छोटी छोटी मटकियाँ लेके उसमें छेद कर दीजिए और ऊपर वाले में मोटे पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर बालू और सबसे जो नीचे वाला उसमें ये कपास डाल दो। तो पानी फिल्टर होते होते जो गंदगी होगी वो कपास आपको फिल्टर करके जो 5वां बर्तन होगा तो 5वें बर्तन में आपको प्योर पानी पीने लायक शुद्ध जल आपको मिल जाएगा। तो ये आप घर में भी ये कर सकते हैं, लेकिन आजकल किसी पे समय नहीं, क्योंकि बार बार हमें वो बालू और कपास बदलनी पड़ती है। तो लोगों ने क्या कर रखा है, आरओ प्लांट लगा लिया घर में या फिल्टर घर में लगा लिया, लेकिन फिल्टर का जो है फिल्टर आपका शुद्ध पानी नहीं है। अगर आप उसकी पीएच वैल्यू देखेंगे, लिटमस पेपर आता है या आजकल मीटर आता है, पीएच ये मीटर मार्केट में है, तो अगर आप देखेंगे तो वो शुद्ध पानी नहीं है। शुद्ध पानी जो है आपको मटकी का या कांसे के बर्तन में डालोगे तो शुद्ध पानी आपको मटकी या कांसे का ही मिलेगा, बाकी सब पीने लायक नहीं। लेकिन हमारी आदत इतनी बन गई है, कंपनियों ने ऐड दिखा दिखा के, टीवी पे दिखा के इतनी हमारी गंदी आदत ये बन गई है कि हम मिनरल वाटर पीते हैं या ये आरओ पानी पीते हैं। ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरी तो यही राय है, या तो कांसे के बर्तन में पानी रख के पियो या फिर मटकी का पानी पियो, वही प्योर पानी है। अब ये देखिए, अभी वही ये देखिए सब जो है ये देखिए जो इसमें सोडियम का सल्फर है, तो इसमें क्या है केमिकल डाल दिया जाता है। तो केमिकल क्या करता है, इनको सेपरेट कर देता है पानी को। लेकिन ये सब हम घर में नहीं कर सकते, ये सब फैक्ट्री में होता है, क्योंकि घर में अगर मात्रा सही नहीं रही, क्योंकि हम ना तो नहीं सही कर सकते, हम मात्राएं जो है केमिकल की, अगर मात्रा कम है तो खतरा, अगर मात्रा केमिकल की ज़्यादा होगी तो हमारे लिए खतरा होता है। ये सब फैक्ट्री में होता है, जो फैक्ट्री वाले हमें प्योर पानी ये बना के देते हैं। अब ये जो है इसका जो विधि है, कुछ समय से जल में सब प्रकार के खनिज लवणों को हटाने के लिए, ठीक है, ये विधि ये प्रयोग। लेकिन एक टंकी में एक रेंज जो है शरण से लगभग आधा भरकर उसके ऊपर में जल को ही प्रभावित किया, जो पानी की टंकी है उसमें भी। लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें गवर्नमेंट जो है क्लोरीन डालती है, ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं पानी में खारा सा लगता है, तो समय समय पे गवर्नमेंट भी क्लोरीन पानी में डालती रहती है, हम पोटेशियम एक गवर्नमेंट डालते हैं जिसे अम्ला दवा कहते हैं। तो इससे गवर्नमेंट भी करती है। ये सब फैक्ट्रियाँ में ही होता है, क्योंकि अगर केमिकल एक मात्रा भी ऊपर नीचे हो गई तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, ठीक है जी। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।